हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? एंड होपफुली आप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज की जो वीडियो हम देखने वाले हैं वो भारतीयों के लिए भारत ज़मीन का टुकड़ा नहीं, वो एक राष्ट्र है। इट मीन्स के मोदी की ये जो वाली जो सोच है, ये नेशनलिज्म प्रमोट कर रही है इंडिया को, मतलब इस लेवल पे ले जाने वाले जो है आई थिंक मोदी की सोच है। तो आज इस टॉपिक पे, आज इस मुद्दे को हम डिस्कस करेंगे, उसको जानेंगे। तो वो आज की वीडियो को देख कर हमें पता चलने वाला है। तो चलिए पहले उनका ये वाला जो फेमस तरीन वायरल तरीन वीडियो जा रहा है उसको देखते हैं। उसके बाद इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे। चलिए वीडियो को वॉच कर लेते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। एक राष्ट्र हमारे लिए सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, ज़मीन का टुकड़ा नहीं है। हम सब के लिए एक इकाई ऐसी है जो प्रेरणा देने वाली एक इकाई है। अकाई ऐसी जो ये फरियाद मैंने देने ये वाली। फिक्रा जो मैं अभी बोल रहा हूं मैंने भारत से सीखा था। मुल्क बदलना है, सोच बदलना। मुल्क बदलना, सोच बदलना। आप अभी नहीं वहां जा सकते। नेशनलिज्म प्रोड्यूस करो, नेशनलिज्म। I think India has an ये opportunity पाकिस्तानी to be मीडिया the किस first तरीके से मतलब major नरेंद्र economy in the मोदी जी world, की large economy in the तारीफ world. कर रहे चौथी हैं। चीज वो तारड़ साहब कह रहे हैं कि वो नरेंद्र मोदी पे आते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि ये जो 2014 के बाद है, इसको वो बोलते हैं सिस्टम डिफाइनिंग पार्टी है। ये सिस्टम भारत का जो सिस्टम है उसको डिफाइन करने जा रही है। अमनो-अमान की सूरत-ए-हाल केपीके में कैसी बलूचिस्तान पाकिस्तान में मीडिया के किसी को इनकार विचार नहीं आप कर देखें सकता। किस ईरान तरीके ने से, कहा है मतलब कि वो जी इंडियन इंडिया के मोदी लिए को वो लेकर के वीजा सिलसिला फ्री उनकी एंट्री हो सकती है। यहाँ के सियासतदान को सियासतदान, ना यहाँ की डेमोक्रेसी को मैंने कभी डेमोक्रेसी समझा है। लेकिन जितने जो आपके पशीन में अभी बलूचिस्तान के अंदर जो बम ब्लास्ट हो रहे हैं, और अगले दिन जिस तरीके से अगलों ने आके डेरा इस्माइल खां के अंदर आपके थाने के ऊपर कब्जा करके आपके 10 वो पुलिस वालों को मार के गए हैं। वहां टूरिज्म कौन आए? वो तो पाकिस्तानी जान बचा के भाग रहे हैं। आप कहते हैं टूरिस्ट तो वहां पे आए। सो दिस इज व्हाट वी आर। कि जिस तरह इंडिया ने और इंडियन लोगों ने समझा कि हमारा मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है, हम आगे दुनिया में कैसे बढ़ सकते हैं, जिस तरह वो बढ़े, उन्होंने दुनिया को करके दिखाया। ये वाली सोच हमारे पाकिस्तान की भी हो जाए, हमारे पॉलिटिशियंस की भी ये सोच हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए कहा कि भारत मेरे लिए सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, मेरे लिए मेरी प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र हमारे लिए सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि हम सबके लिए एक प्रेरणा देने वाली इकाई है। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में दर्द हो तो पीड़ा सबको होनी चाहिए। अगर शरीर का एक अंग काम नहीं करता तो पूरा शरीर अपंग माना जाता है। देश का कोई अंग विकास से वंचित रह जाएगा तो भारत विकसित नहीं हो पाएगा। आज भी मेरा मंत्र है कि देश के विकास के लिए राज्य का विकास, हम राज्यों के विकास से ही देश का विकास कर पाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राज्य अगर एकदम चलता है तो हम 2 कदम चलेंगे। अब पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि देखो, प्राइम मिनिस्टर मोदी का मंत्र था सोच बदलो देश बदलेगा, और इसी के जरिए आज भारत कहां से कहां पहुंच चुका है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में चुनाव से पहले बड़े बम धमाके हुए हैं, जिनमें कम से कम 28 लोगों की जान चली गई है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते। थैंक सो मच। एक तो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, एक दिन बाद इलेक्शन है, उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जब कहा क्या जा रहा है, यानी खबर ये है कि बलूचिस्तान में 2 ब्लास्ट हुए, वहां पर कई लोगों की जानें इलेक्शन गई। से पहले इस बारे पाकिस्तान में के भी अंदर हम बम बात ब्लास्ट करेंगे। हुआ। ईरान ने कहा है कि जी इंडिया के लिए वो वीजा फ्री उनकी एंट्री हो सकती है। मतलब इंडिया के आप लिए ये कितनी सोच, अपॉर्चुनिटीज कंट्रीज दे रहे हैं हमको। ये फिक्रा जो मैं अभी बोल रहा हूं मैंने भारत से सीखा था। मुल्क बदलना है, सोच बदलना। सोच बदलो। आप अभी नहीं वहां जा सकते। नेशनलिज्म प्रोड्यूस करो, नेशनलिज्म। अब मैं बताना चाहूंगा, आप इस वक्त देखें, और दूसरा आपने क्या किया है, जुल्म किया है इस मुल्क के साथ। वो जुल्म ये किया है, सियासत को इस्लाम का दर्जा दे दिया। एक आदमी ऑक्सफोर्ड से पढ़ के गया है, आज वो मुर्शद है। उसके लिए वर्ड मुर्शद इस्तेमाल होता है। मुर्शद, वो सियासी लीडर नहीं है आज, वो मजहबी पेशवा है। मजहबी बिल्कुल। तो वो ये चीजें आपको, आप में और बांग्लादेशी मॉडल में डिफरेंस है। आप हर चीज के अंदर इस्लाम बेचते हैं, गलत करते हैं। मुझे बांग्लादेश में बताया, हसीना वाजिद मुर्शद सियासत करते हैं पाकिस्तान के अंदर। उसके कितने उसके बारे में कितनी सूरतें पढ़ती है वो जब तकरीर करती है, तो कितने कुरान के हवाले देती है। उसके हाथ में तस्बीह देखी है आपने? आपका सबसे पॉपुलर लीडर इस वक्त जो है मुर्शद बन चुका है। आगे चलते,
सर वो जलसे तो सभी तस्बीह घुमाते थे, बेनजीर भुट्टो भी पढ़ती थी, तो सारे ही करते हैं, सारे नौटंकी तो सब आरजू करते हैं। नहीं, मुझे बताने दे। एजेंसियां बताती हैं, एजेंसियां कहती हैं कि इस्लामी टच दो, इस्लामी टच दो। ये लोग ये चूरन खरीदते हैं। ये मेरे मुर्शद जो ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट हैं, जिनके कई बच्चे बगैर शादी के हैं, इनको एजेंसियों ने कहा था रिजवी साहब का टीएलपी का वोट बैंक है, उस पर डाका मारो। वो किस तरह डाका पड़ता है? अय्या का नाम दुबैया तस्वीर से पड़ता है, तस्वीर से। फिर वो कहते हैं रियासत मदीना बने। बांग्लादेश में कितनी दफा उन्होंने कहा है रियासत मदीना के बारे में, मुझे बताएं। वो भी मुसलमान है आपके साथ के, बल्कि आपके पाकिस्तान का 51% बंगाली थे। पाकिस्तान को बनाने वाले, पाकिस्तान की मूवमेंट बंगाल से शुरू हुई थी। तो फिर आप बंगाली मॉडल बांग्लादेशी मॉडल लाएंगे? आज हर बंदा बांग्लादेशी मॉडल डिस्कस कर रहा है आज पाकिस्तान में बैठे। लेकिन किस तरह बताएं तो सही, आपकी उनमें मुश्तरक चीजें क्या है? आगे अगली भी बात सुन लेते हैं। उनके अपने पड़ोसियों से, कितने पड़ोसियों से दुश्मनी है बांग्लादेश की? ये आखिरी सवाल मैं इस पे टॉपिक करूंगा। बांग्लादेश के साथ भारत के साथ उनके रिलेशनशिप देख, मोदी साहब वहां जाते हैं, उनको ग्रांट्स देकर आते हैं, लोन नहीं देकर, इमदाद देकर आते हैं। बांग्लादेश इस वक्त कितने मुल्कों के साथ हालते जंग में है? आप हर पड़ोसी के साथ हालते जंग में। बांग्लादेशी मॉडल कहां से लेकर आएंगे? किस बांग्लादेशी मॉडल की बात करें? अब आगे चलते हैं। मैं बताना चाहूंगा आपका अगला, जो मैं इस वक्त जो आपके जो कई एनालिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो फोरकास्ट कर रहे हैं कि अगली गवर्नमेंट जो है 8 महीने से 1 साल चलेगी। 2025 में फिर इलेक्शन। अब उस पर वो इस रिजल्ट पे किस तरह पहुंचते हैं, मैं वो ही बता रहा हूं। इस वक्त नवाज शरीफ साहब के बारे में एक स्पेकुलेशन है, एक उनके बारे में कयास राय की जाती है कि वो आते हैं और वो अपने तकरीरों में भी इशारे दे चुके हैं कि हम भारत के साथ अच्छे रिलेशनशिप रखें। मतलब भारत के साथ रिलेशन जो अपने बेहतर करना चाहते हैं। आपकी एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ इस पेज पे है नहीं, कि जिस तरह इंडिया ने प्रोग्रेस की, रोहित शर्मा साहब, मैं आपको आज ऑनलाइन बोल रहा हूँ, सारी दुनिया के सामने बोल रहा हूँ, इंडियंस भी सुन रहे होंगे, पाकिस्तानी भी सुन रहे होंगे, इंडिया मेरे लिए इंस्पायरेशन है। इंडियंस लोग मेरे लिए इंस्पायरेशन है। मीडिया के विचार मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह इंडिया ने और इंडियंस लोगों ने समझा कि हमारा मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है, हम आगे दुनिया में कैसे बढ़ सकते हैं, जिस तरह वो बढ़े, उन्होंने दुनिया को करके दिखाया। ये वाली सोच हमारे पाकिस्तान की भी हो जाए, हमारे पॉलिटिशियंस की भी ये सोच हो जाए, जो कि इंडियन पॉलिटिशियंस की है। जैसे इंडियन लोगों की सोच है, वो मैं चाहता हूँ पाकिस्तान के लोगों की सोच हो जाए। क्या होगा? अल्टरनेट यही है कि हमारी भी तरक्की शुरू हो जाएगी, हम भी सीधे रास्ते पे चल जाएंगे। एज अ पाकिस्तानी तो मैं यही चाहूंगा ना कि मेरा मुल्क प्रोग्रेस करे, और जो मुल्क प्रोग्रेस कर रहा है उससे सीखे। और मुल्क बहुत दूर की, हम कहते हैं इंडिया पाकिस्तान की क्यों बात करते हैं रोहित शर्मा? अक्सर आपने जो है ये सुना होगा कि ये इंडिया क्यों करते हैं, बांग्लादेश क्यों करते हैं, इंडिया क्यों करते हैं, ये सुनी होगी आपने बात। मैंने आपको बताया नहीं है कि जो एजुकेटेड लोग हैं वो इस तरह की बात करते हैं, और जो जिनको अभी भी अवेयरनेस नहीं है तो वो इस तरह की बात करते हैं कि हमें नहीं चाहिए दोस्ती, हमारा वो दुश्मन है, वो जुल्म है, ये है, तो करते हैं। रियलिटी यही है कि है अभी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिविटी आ रही है। जब से चीज़ें जो है वो ओपन होना शुरू हुई हैं, चीज़ों को लोगों को पता चलने लगा है, हम बेसिकली लोगों को ये जाके बताते हैं। एक चीज़ मैं और कन्फ्यूजन दूर कर दूँ, बड़े सारे लोग ये सोचते हैं कि ये इंडिया पाकिस्तान के फ्लॉज क्यों काउंट कर रहे हैं और इंडिया की प्रोग्रेस क्यों काउंट कर रहे हैं, ये बहुत सवाल उठता है। इस पर ये मैं बताना चाहूँ कि जिसकी अच्छी चीज़ हो उसी की ही बताई जाती है। तो आर्टिस्ट, आपने इस वीडियो के अंदर देखा कि इंडियन जो गवर्नमेंट है, इंडियन स्टैब्लिशमेंट है, जो आई थिंक उनके लीडर हैं नरेंद्र मोदी जी, उसकी नेशनलिज्म, उसका मतलब बात करने का स्टाइल, अपनी कंट्री के लिए सिंसेरिटी जो दिखा रहे थे, वो आपको कौमी असम्बली के अंदर जिस तरीके से वो मतलब ख़िताब कर रहे थे, बता रहे थे, उनकी बातों से ही मतलब वो शो हो रहा था कि वो अपनी कंट्री के लिए कितने सिंसेयर हैं, अपनी कंट्री के लिए कितना सोचते हैं और अपने गवर्नमेंट, अपने कंट्री को किस लेवल पे देखना चाहते हैं। वैसे भी ओवरऑल इंडिया ने इन 10-12 सालों के अंदर इस लेवल पे तरक्की किया कि आप में भी किसी यूरोपियन या वेस्टर्न कंट्री ने तरक्की की हो या पर मतलब अपनी प्रोग्रेस की हो। तो मैं तो यार काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेशंस लेता हूँ इंडियन गवर्नमेंट को, उनके हर फील्ड में डेवलपमेंट होती देखी है। और इंडिया जो मेन जो चीज़ है इंडिया के अंदर, वो अपनी इकॉनमी को काफ़ी हाई लेवल पे ले जा चुके हैं। मतलब दुनिया की तीसरे नंबर पे उनकी कंट्री जो है
उनकी कंट्री की जो इकॉनमी है वो बेस कर रही है। आई थिंक वो 2030 तक सेकंड नंबर पे आ जाएंगे, मतलब चाइना को भी बीट करने वाला है इंडिया। तो ये है इंडिया का लेवल, ये है इंडिया का स्कोप। आप दुनिया की किसी भी बड़ी कंट्रीज़ के अंदर जाके देख लें, वहाँ पे आपको CEO इंडियन ही मिलेगा। मतलब इंडिया जो है पूरी दुनिया के अंदर अपना नाम रोशन कर रहा है, अपने लोगों के ज़रिए, अपने डेवलपमेंट के ज़रिए, अपनी सोच के ज़रिए। और नरेंद्र मोदी की सोच ही आप देख लें कि कितनी पॉजिटिव है। तो आपके क्या विचार है, आपने हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और अगर वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सपोर्ट करना, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलती रहे। टेक केयर, बाय बाय।